नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। भक्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। कई बार हम छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये ही छोटी बातें हमारे जीवन में बड़े प्रभाव डालती है। खासकर शादीशुदा महिलाओं के लिए कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी माना गया है। अगर इन नियमों को अनदेखा किया जाए तो जीवन में परेशानियां, आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह तक बढ़ सकती है। आज हम जानेंगे किन दिनों में बाल धोना सही नहीं माना गया, किन दिनों में बाल धोना शुभ होता है, बिना बाल धोए भी व्रत और पूजा कैसे करें, और वो गलतियां जो घर में दरिद्रता ला सकती है। इसलिए इस जानकारी को अंत तक जरूर सुनिएगा और सच्चे मन से कमेंट में लिखिए, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव। धार्मिक मान्यताओं का महत्व। हमारे सनातन धर्म में हर कार्य के पीछे एक नियम और परंपरा जुड़ी होती है। शादीशुदा महिलाओं को विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखने की सलाह दी गई है ताकि परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। किन दिनों में बाल धोने से बचना चाहिए? बुधवार। मान्यता है कि इस दिन अविवाहित लड़कियों को बाल धोने से बचना चाहिए। इससे भाई के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गुरुवार। शादीशुदा महिलाओं के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन बाल धोना, नाखून काटना या बाल कटवाना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से पति के जीवन और परिवार की खुशियों पर असर पड़ सकता है। सोमवार। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस दिन बाल धोने से बच्चों और परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इस दिन भी सावधानी रखनी चाहिए। बाल धोने का शुभ दिन कौन सा है? शुक्रवार। यह दिन महिलाओं के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन बाल धोने से घर में सुख समृद्धि आती है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर बाल नहीं धो पाए तो पूजा कैसे करें? भक्तों, कई बार ऐसा होता है कि समय की कमी या अन्य कारणों से बाल नहीं धो पाते, लेकिन पूजा या व्रत करना जरूरी होता है। ऐसे में आप बिना बाल धोए भी पूजा कर सकते हैं। अपनी मांग में सिंदूर जरूर लगाएं। साफ सुथरे वस्त्र पहनें। मन को शांत और पवित्र रखें। शास्त्रों में मांग को पवित्र स्थान माना गया है और सिंदूर लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सिंदूर लगाने के सही नियम। सिंदूर लगाने से पहले उसे माथे से स्पर्श करें। हमेशा सीधी मांग में सिंदूर लगाएं। बिना स्नान किए सिंदूर लगाने से बचें। किसी और से सिंदूर लगवाने की आदत ना रखें। कहा जाता है कि सही तरीके से सिंदूर लगाने से दाम्पत्य जीवन में सुख और सम्मान बढ़ता है। कुछ आम गलतियां जो घर में समस्या ला सकती है। सूर्योदय के बाद झाड़ू पोछा करना। सफाई के बाद बिना स्नान किए रहना। सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करना। रसोई में बिना स्नान किए प्रवेश करना। झाड़ू को पैर से छूना। रात में गंदे बर्तन छोड़ देना। ये सभी बातें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकती है और घर की शांति को प्रभावित कर सकती है। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के सरल उपाय। सुबह जल्दी उठकर सफाई करें। रसोई को हमेशा साफ और पवित्र रखें। क्रोध से बचें और सकारात्मक सोच रखें। भगवान का नियमित स्मरण करें। याद रखें, घर की महिला की ऊर्जा पूरे घर का वातावरण तय करती है। निष्कर्ष। भक्तों, ये सभी बातें हमारी परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित है। इनका पालन करने से जीवन में संतुलन, शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल हौसलों की उड़ान को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें, जय मां लक्ष्मी। यह जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, इसका उद्देश्य केवल मार्गदर्शन देना है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। हौसलों की उड़ान।